जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बीते दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान भाइयों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने का फैसला दे दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए ये घोषणा की है। विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं। संपूर्ण विश्व आज खाद्य संकट की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कृषि का अलाभप्रद होना। हमारी सरकार बनते ही हमने कृषि किसानों की ऋण माफी की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को सशक्त बना रहे हैं, उन्हें इनपुट सब्सिडी का लाभ भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ की धान खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल अब करने जा रहे हैं। मैं भेंट मुलाकात में जहां भी गया, किसानों ने एक ही मांग की, समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 1 अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालयों के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा। और अब खबर आ रही है 1 अप्रैल से आपके कई ऐसे दिनचर्या हैं जिनमें बदलाव हो सकते हैं। दरअसल बात करें तो नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने में अब महज 5 ही दिन बाकी है, 5 और 6 दिन। और ऐसे में नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही सारे नियम कानून जो आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं, इनके बारे में बता दें, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 1 अप्रैल से वाहनों में उत्सर्जन मानकों के चलते कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इससे वाहनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। कुछ कंपनियों ने वर्तमान में ही यानी कि 2023-24 शुरू होने से पहले ही 2% तक वृद्धि बढ़ोतरी घोषणा कर दी है। इसके अलावा सरकार द्वारा 1 अप्रैल से BS6 उत्सर्जन मानकों का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसके चलते गाड़ियों में भी कई बदलाव हो सकते हैं। साथ ही रसोई गैस जो है महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती है। हालांकि किसी महीने कीमतों में स्थिरता भी रहती है, लेकिन मार्च में घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च के पहले आपको कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने की दिशा में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। साथ ही 1 अप्रैल से सोने में हॉल मार्किंग अनिवार्य है। हालांकि हॉल मार्किंग पहले से ही चलती आ रही है, जो 4 अंकों का हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर अब 6 अंकों वाला हॉल मार्किंग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ H3N2 वायरस का खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही दिन में बिलासपुर में 6 नए केसेस पाए गए हैं। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बिलासपुर में कोविड से महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। बीते दिन एक ही दिन कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद खतरा और बढ़ता जा रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने नवरात्र पर्व पर लोगों को भीड़भाड़ से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। बिलासपुर में 42 वर्षीय महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने का दावा किया है। जिला अस्पताल और सिम्स में जब जांच शुरू हुई तो एक ही दिन में 6 नए केसेस मिलने की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। इधर शहर में एक्टिव केसेस की संख्या अब 7 हो गई है। छावनी में पूरा का पूरा भेजरी पदर तब्दील हो गया है। 6 DSP, 10 TI समेत कुल 400 जवानों की तैनाती की गई है। कब्र में दफन महिला की लाश को निकाल करके मूल धर्म में वापसी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि भेजरी पदर गांव में तनावपूर्ण हालात हो गए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के भेजरी पदर गाँव में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के 3 दिन बाद भी गाँव में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है। सड़कें वीरान है, कई घर खाली हैं, चारों तरफ जवान ही जवान तैनात है। गांव को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इसके यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की जायजाओं को समीक्षा करने के लिए 6 DSP, 10 TI और तकरीबन 400 से ज़्यादा जवानों की तैनाती हुई है। तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से घेर कर रखा गया है। हालांकि SDM, तहसीलदार से लेकर के प्रशासन की पूरी टीम सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। इसके अलावा बात करें तो तनावपूर्ण माहौल को देख करके पुलिस ने आंसू गैस वाहन
को भी मौके पर बुला रखा था। चर्च के पास अफसर यहां पर बैठे हुए हैं। गांव के आदिवासियों की मांग है कि जिस धर्मांतरित महिला के शव को गांव में दफनाया गया है उसे वापस निकाला जाए या फिर महिला का पूरा परिवार मूल धर्म में वापस लौट आए। अगर ऐसा होता है तो विरोध खत्म कर देंगे। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग बात मानने से इनकार कर रहे हैं और इसी वजह से स्थितियां निर्मित हुई हैं। नियमितीकरण को लेकर पंचायत सचिवों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर 72 गांव के पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाए जाने के खिलाफ पंचायत सचिवों में खासी नाराजगी है, जिसको लेकर 16 मार्च से फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय के 72 ग्राम पंचायतों के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं पंचायत सचिवों ने जनपद पंचायत परिसर में उग्र आंदोलन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नियमितीकरण नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन किया। इसी के साथ ही विधानसभा घेराव करने की चेतावनी भी दी गई। पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने की वजह से पंचायतों में ताला लटका हुआ है। वहीं ताला लटकने की वजह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं बंद हो गई हैं। 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर निर्मित होने वाला है। रायपुर में खम्हारडीह बिजली ऑफिस के पास से लेकर लोधीपारा चौक तक ये नया फ्लाईओवर निर्मित होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी शंकर नगर चौक से लेकर लोधीपारा चौक के पास तकरीबन 1 किलोमीटर तक फ्लाईओवर बनने वाला है। फ्लाईओवर 40 करोड़ की लागत से बनेगा। इसे लोधीपारा चौक से लेकर आगे शंकर नगर चौक से खम्हारडीह बिजली ऑफिस के पहले तक बनाया जाएगा। इसके बनने से खम्हारडीह की तरफ से आने वालों को शंकर नगर चौक पर ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यात्री फ्लाईओवर से सीधे लोधीपारा चौक पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह पंडरी और मोवा सड्डू की तरफ से आने वाले लोधीपारा चौक क्रॉस करके फ्लाईओवर से चढ़ेंगे और सीधे कचना अवंती विहार होते हुए खम्हारडीह की तरफ निकल जाएंगे। इधर पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर शुरू करेगी। लोधीपारा चौक से रोजाना छोटी बड़ी मिलाकर कुल 40,000 से अधिक गाड़ियां गुजरती हैं, जिनको इस प्रकार का फायदा होने वाला है। एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 25 फीट गहरी खाई में एक पिकअप जा गिरी। 24 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 के हालात बेहद गंभीर हैं। सगाई समारोह से सभी वापस लौट रहे थे। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। कवर्धा जिले का ये हादसा, जहां सगाई समारोह से वापस लौट रहे लोगों से भरी पिकअप खानी घूटा के पास 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। तकरीबन 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 के हालात गंभीर हैं। इसके अलावा रिश्तेदारों के यहाँ से कार्यक्रम के बाद वे सभी पिकअप वाहन के माध्यम से घर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान घाटी के मोड़ पर पिकअप ड्राइवर को एक झपकी आ गई, जिसके कारण अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में यह पिकअप जा गिरी। इसके बाद मौके पर चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। अमृतपाल के 4 समर्थकों के खिलाफ अब वारंट निकला है और इनको गिरफ्तार किया गया है। रैली निकालने वाले अब बोले कि हमें खालिस्तान से मतलब नहीं। विधानसभा में देश विरोधी नारों पर बवाल हो गया। दरअसल बीते दिन रायपुर शहर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में रैली का मामला तूल करता जा रहा है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में रैली निकालने वालों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। साथ ही रैली निकालने वाले आयोजक और उनके 2 साथी यानी कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं बीते दिन ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक समेत विधायक धर्मजीत सिंह ने रायपुर में देश विरोधी गतिविधियां बढ़ने के दावे के साथ पुलिस के विफल होने का साथ ही सरकार पर आरोप लगाया। सहायक शिक्षक फेडरेशन ने वेतन विसंगति को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया। कहा अब तक इनको लाभ नहीं मिल पाया है। खबर कोंडागांव से, जहां छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक या समग्र शिक्षक फेडरेशन अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर अपने क्रमबद्ध जिला स्तरीय आंदोलन के अंतर्गत स्थानीय विकास नगर स्टेडियम में धरना प्रदर्शन करते हुए इन्होंने राज्य सरकार की नीतियों को लेकर जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों की मांग है कि उनको प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति को दूर किया जाए। आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत हुए शिक्षा कर्मियों के संविलियन से वर्ग 1 और 2 को फायदा हुआ, जबकि वर्ग 3 इसका अब तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तो खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।
छत्तीसगढ़ की ओपन स्कूल की परीक्षा आगामी 28 मार्च से होगी शुरू, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा 28 मार्च को होगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और परीक्षा का समय सुबह 8:30 से लेकर 11:45 तक रखा गया है। संपर्क कक्षाएं नहीं आयोजित होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। अध्ययन केंद्रों के अधिकारियों का दावा है कि पढ़ने के लिए कोई छात्र आते ही नहीं है, ऐसे में कक्षाओं का संचालन नामुमकिन है। रसोइया संघ की महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। कहना है कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग हो रही है। कहा बेरोजगारों को जब 2500 रुपए दिया जा रहा है तो हम तो काम करके 1800 रुपए में अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे। दरअसल राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर रसोइया संघ का धरना प्रदर्शन जारी रहा। 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन में प्रदेश भर के स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइया संघ की महिलाएं इकट्ठा हुई। इनकी मांग है कि इनका वेतन कलेक्टर दर पर किया जाए, जिससे उनका घर भी चल सके। हालांकि सरकार ने इस बजट में इनका मानदेय 300 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति माह किया है। इसके अलावा संघ की अध्यक्ष नीलू ओकरे का कहना है कि रसोइया और रसोइया सहायिकाओं को 1500 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है, जिसमें इस बजट में मामूली वृद्धि करके 1800 रुपए किया गया, वो भी पूरे साल का ना होकर केवल 10 माह तक का, मतलब एक दिन का केवल 60 रुपए। इतने महंगाई के दौर में इस केवल 1 किलो सब्जी ही इतने रुपए में आ सकती है, बाकी तेल नमक मिर्च के लिए पैसा कहां से लाए, ये संघ के अध्यक्ष का कहना है। नोट को आप दोबारा जरूर जांच लें अगर आप खासकर रायपुर क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि बाजार में 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट पहुंच चुके हैं। 20,000 में 50,000 के नोट खरीदे गए थे जो आप बाजार में पहुंच चुके हैं। दरअसल राजधानी में फल का कारोबार करने वाले एक युवक से 18,500 रुपए का नकली नोट बरामद हुआ है। हालांकि इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो केवल सांकेतिक है, ओरिजिनल फुटेज नहीं मिल पाई है। आरोपी सिविल लाइन इलाके में सामान खरीदने गया था, वहां उसने लगभग 500 रुपए का नकली नोट दिया। कारोबारी को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने छापा मारकर युवक को पकड़ा है। युवक की तलाशी के दौरान 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी ने 7,000 रुपए का नकली नोट बाजार में खपा दिया है, उनसे नकली नोट के सामान खरीदे हैं। इसी तरह बात करें तो 20,000 रुपए लेकर के उसने 50,000 रुपए का नकली नोट दिया और इनमें इनकी जो अभी तक जो सीजमेंट है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। रायपुर में युवाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने वाला है, जिसमें 225 पदों पर भर्ती होने वाली है। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है। राजधानी रायपुर में 24 मार्च को प्लेसमेंट कैंप आयोजित होगा और इस प्लेसमेंट कैंप में 8वीं से लेकर स्नातक व स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप में चयनित आवेदकों को 8,000 से लेकर 14,000 रुपए प्रति माह की सैलरी ऑफर की जाएगी। 225 पदों पर भर्ती होगी और ये प्लेसमेंट कैंप नवा रायपुर के सेक्टर 27 के एक्सटेंशन काउंटर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स राखी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इसमें 225 पदों पर भर्ती होगी और इसमें आवेदकों की भर्ती इंटरव्यू के आधार पर होगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज है बस्तर दौरा। पीएसएफ के विशेष विमान से अमित शाह आज बस्तर पहुंचेंगे। सीआरपीएफ के जवानों से भेंट मुलाकात होने वाली है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज के शनिवार दोपहर तक जो शाह हैं बस्तर में ही रहेंगे। यहाँ वो सीआरपीएफ के तय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात कर चुनावी चर्चाएं शुरू करने की संभावना है। इसके पहले भी जनवरी में कोरबा दौरे पर गृह मंत्री आए हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनवरी में झारखंड के चाईबासा से सीधे कोरबा पहुंचे हुए थे और पहले उन्होंने राजधानी रायपुर होते हुए कोरबा पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर उनके दौरे में बदलाव किया गया। कोरबा पहुंचने के बाद अमित शाह का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए हल भेंट किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे एयरपोर्ट पर मुलाकात की थी। राहुल गांधी को सजा हुई तो रायपुर में इसको लेकर हंगामा हो गया। अंबेडकर और गांधी प्रतिमाओं के पास कांग्रेसी बैठते नजर आए। मोदी सरनेम पर गलत टिप्पणी करने का मामला है। दरअसल बीते दिन एक खबर की वजह से कांग्रेसियों में जोरदार हड़कंप मच गया। एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान की वजह से अदालत ने राहुल गांधी को सजा मुकर्रर करा दी है। ऐसे में रायपुर में कलेक्ट्रेट के पास अंबेडकर चौक पर आकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने धरना दिया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने
ने पुरानी कांग्रेस भवन के बाहर मौन विरोध किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। साल 2019 की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी सरनेम वाले देश का 15,000 करोड़ क्यों लेकर भाग रहे हैं, किसके माध्यम से इन्हें बचाया जा रहा है। गलत कहाँ बोला, मगर कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल ये सभी बातें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कही। रायपुर में 271 आरक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। राजधानी के अलग अलग थानों में आरक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। पूरी लिस्ट इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजधानी रायपुर के 271 पुलिस आरक्षकों का तबादला रायपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के आदेश की वजह से हुआ है। तबादले की लिस्ट में कई महिला कांस्टेबल्स के भी नाम शामिल हैं, जिस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।